नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है प्रतापगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम प्रतापगढ़ जिले की खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लालगंज थाना क्षेत्र के जलेसरगंज में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े मारी व्यापारी के बेटे को गोली। जानकारी के अनुसार आशीष मुदनवाल के छोटे भाई को दो मोटरसाइकिल सवारों ने शंभू राइस मिल ग्रामीण बैंक धारूपुर के सामने लगभग सुबह के 9 बजे गोली मारकर फरार हो गए। युवक की हालत गंभीर है, जिसे परिजन प्रयागराज लेकर गए। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर स्थित बैंक के सामने से अपाचे बाइक की चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मास्क लगाकर साथी के साथ पहुंचे चोर ने बाइक को चिन्हित कर कई बार बाइक पर बैठा लोगों के आने पर उतारकर वापस दूर जाता रहा। साथ ही भी करते रहे निगरानी, बार बार चाबी लगाता और फिर वापस हो जाता। चाबी सेट होते ही बाइक लेकर फरार हुआ वाहन चोर। वहीं कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर स्थित पीएनबी के सामने से बाइक हुई चोरी। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर लूट की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। बेखौफ लुटेरों ने 82,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। असलहे के बल पर व्यापारी बंधुओं को मारपीट कर लूट कर फरार हुए लुटेरे। दुकान बंद कर बाइक से घर जा रहे व्यापारी को सामने से 3 बाइकों से आए 9 लुटेरों ने बाइक रोक दिया। वहीं लुटेरों में शामिल एक को व्यापारी ने पहचान लिया है। घटना के बाद पीड़िता ने 112 को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। नाम है आपका? जीतलाल विश्वकर्मा। क्या मामला हुआ, किस तरीके की घटना हुई आपके साथ? मैं सगरा से पेमेंट लेके आ रहा था। हाँ। और रास्ते में हंडौर और बासुपुर के बीच में हाँ। 9 लोग थे बाइक से जी। और एक खुशई नाम का था, उसको अच्छी तरह से मैं पहचानता हूँ। हाँ। मेड़ई का लड़का है, हमारे गांव का ही। वो पिस्टल लिया था। हाँ। और वो बाइक से नहीं उतरा है, बाकी सब लोग उतर के हमको मारने लगे। कितना पैसा रहा होगा लगभग? पैसा हमारे पास 82,000 रुपये था। हाँ। कितने लोग थे? 40। और वो लोग 9 लोग थे। अच्छा, कितनी बाइकें थी? 3 बाइकें थी, 9 लोग थे। कहाँ से किस तरह से गए थे वो लोग? बासुपुर की तरफ से सब लोग आए, सामने से अटैक किए। आप कहाँ से आ रहे थे? मैं सगरा दुकान से आ रहा था, बासुपुर आ रहा था। बासुपुर में हमारा घर जी। और ये सामने से आके उन्होंने गाड़ी ऐसे बेड़ही लगा दिया। जी जी एकदम जी। और मेरी बाइक गिर पड़ी जी। मैं भी गिर गया जी। मैं अपना जेब पकड़ा था जी। लेकिन पैसा छीनने के चक्कर में लोग जितना मार सके उतना मारे। हाँ। और पैसा छीन लिए। उसके बाद जब कुछ लोग इकट्ठा हो गए तो वो लोग भागे। और हमारे भाई को भी कुछ चोट लगी है बचाने में। मामले की जानकारी आपने पुलिस को दिया? तुरंत पुलिस को जानकारी दिया, 112 नंबर को इन्फॉर्म किया। जी। आधे घंटे में सब लोग आ गए, पुलिस वगैरह सब आए थे, तहकीकात किए। उनके घर जाने लगे, जिसको मैं पहचानता हूँ। लेकिन उनके घर जाने में असमर्थ हुए, क्योंकि रास्ता नहीं था उनके घर जाने के लिए। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। किसान महापंचायत पर बोले कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोदी। देश का किसान अपनी आय को दोगुना करना चाहता है। मोदी जी ने सोचा है उसी से उनकी आय दोगुनी होगी। हमने बिचौलियों को हटाने का काम किया है। कृषि कानून में केवल बिचौलियों को हटाने का प्रावधान है। सीधे लेन देन होगा। किसानों और खरीदार के बीच कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो बिचौलिए का काम करते हैं, बिना कुछ लिए हिस्सा लेते थे किसानों की मेहनत का। बाकी देश का पूरा किसान खुश है और इस बिल से और मोदी जी के साथ है। जी लगा रहे हैं, कितना इफेक्ट जो है आप मानते हैं? मैंने आपसे कहा कि जब चुनाव होगा तो बरसात में देखिए विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी सब पृथ्वी पर आ जाते हैं। MIM भी मैं समझता हूँ कि समाज का वही हिस्सा है। 4.5 साल हमने सेवा किया, 6 महीने एक कूद के कुछ कर लेंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बीजेपी थी, बीजेपी है और बीजेपी रहेगी। मंत्री जी 2022 में किससे लड़ाई है लगता है? किसान देश का अपनी आय को दूना चाहता है और जो मोदी जी ने सोचा है उसी से उनकी आय दूनी हो रही। बिचौलियों को हमने हटाया है। उस कानून में केवल बिचौलियों को अलग करने का प्राविधान है। सीधे लेन देन होगा किसान और खरीदार के बीच। तो कुछ मुट्ठी भर लोग जो बिचौली का काम करते थे और मेहनत की कमाई का, किसान की मेहनत का बिना कुछ किए हिस्सा लेते थे, उनको हमने अलग किया है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान का किसान खुश है और मोदी जी की प्रशंसा कर रहा है। मोदी जी को मंत्री जी 2022 में किस पार्टी से आप?
भाजपा पे गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि भाजपा सिर्फ अफवाह फैला रही है, जो ब्राह्मण है वो उनके साथ है। इस पे क्या रिएक्शन है आपका? ब्राह्मण सदैव से सनातन को मानने वाला, राष्ट्र धर्म को मानने वाला, विचार को मानने वाला, धर्म को मानने वाला और धर्म को समझाने वाला एक वर्ग है। कल किसान राष्ट्र हित में वो पहले भी भाजपा के साथ थे, आज भी भाजपा के साथ है और 2022 में वो राज तिलक करके भाजपा को फिर गद्दी नशीन करेंगे। ये हमारा उनके प्रति विश्वास है। किसान महापंचायत कल आयोजित है, इसका कितना परिणाम है? प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की प्रतापगढ़ में एक बार फिर हुई पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश मकसूद और जव्वाद के पैर में गोली लगी, जबकि पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। कथित मुठभेड़ के दौरान शातिरों का चूका निशाना दोनों बदमाशों को मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में भर्ती कराया। गुजरात में 2.5 करोड़ की हीरा लूट के प्रयास में वांछित थे दोनों शातिर। कुछ माह पहले गुजरात के भरूच में हीरा व्यवसायी से लूट के प्रयास में भी वांछित चल रहे थे दोनों। अधिवक्ता पुत्र आकाश जायसवाल हत्याकांड समेत आधा दर्जन मामलों में फरार चल रहे थे। पुलिस का दावा है कि अंतर्राज्यीय सुपारी किलर व लुटेरे हैं दोनों शातिर। ये कुछ अपराधियों के आने की सूचना थी और इनके द्वारा बड़ी घटना कारित किए जाना था। इस संबंध में मुखबिर खास की सूचना पर काफ़ी सघन वहाँ पर चेकिंग की गई और इस दौरान बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई और पुलिस टीम के द्वारा जब आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई तो इसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है और इनके नाम मकसूद और जव्वाद हैं। ये काफ़ी एक शातिर गैंग के सदस्य भी रहे हैं और इनके द्वारा पूर्व में जनपद में करीब 6 घटनाओं को अंजाम दिया गया था। अभी कुछ दिन पूर्व रखा बाजार में जो घटना हुई जिसमें कि 2 व्यक्तियों को गोली लगी और एक की उसमें हत्या हुई, उसमें भी ये दोनों शामिल थे। इनके 3 साथी और शामिल रहे हैं। इनके द्वारा 24 अगस्त को भरूच गुजरात में 2.5 करोड़ का डायमंड लूटने का प्रयास किया गया था, जिसमें ये 5-7 लोग थे और इनमें से 2 लोग वहाँ पे अरेस्ट हुए थे और ये वहाँ से फरार आ गए। अभी इनके जितने भी साथी हैं उनको ट्रेस आउट किया जा रहा है। जिन जिन लोगों के द्वारा इनको पनाह दी गई है उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये अंतर्राज्यीय वांटेड अपराधी? देखिए, इनके खिलाफ दूसरे राज्यों में भी अभियोग पंजीकृत हैं, हरियाणा में भी अभियोग पंजीकृत हैं। इन पर उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात में भी अभियोग पंजीकृत है, मुंबई में भी इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत हैं। ये एक संगठित गिरोह बनाकर लूटपाट, हत्या और भाड़े पर हत्या करने का काम करते हैं और इनके खिलाफ यहाँ पर गैंगस्टर भी पंजीकृत है और लगातार इनके द्वारा घटनाएं की जा रही हैं। देखिए मुठभेड़ में इनसे 1 पिस्टल, 1 तमंचा, 3 खोखा राउंड और 3 जिंदा राउंड 32 के और 3 इसमें 315 के राउंड इनके पास से मिले हैं और इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। इसमें पुलिस टीम के द्वारा काफ़ी समझबूझ दिखाते हुए आत्मरक्षा फायरिंग की गई, परंतु किसी पुलिसकर्मी को इसमें चोट नहीं लगी। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।